आज इस जनसभा की अध्यक्षता कर रहे पार्टी प्रवक्ता तलहा रशादी साहब, आपके राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कैंडिडेट सैयद कौसर साहब और आप तमामी हजरात को नूरुल हुदा का क्रांतिकारी सलाम। देखिए, ये लोकतंत्र का महासमर चल रहा है और हर दल के लोग आपसे मतदान की आग्रह कर रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी हैं, उन सभी प्रत्याशियों के संघर्ष को, सभी प्रत्याशियों के जुझारूपन को, उनके और आपके बीच के रिश्ते को लोग एक तरफ तो दादरी और बाबरी के कातिल चुनावी मैदान में हैं, दूसरे तरफ शिवसेना के लोग भी आपके बीच में हैं, बीजेपी के लोग भी आपके बीच में हैं और तो एक तरफ इंडिया गठबंधन लड़ रही है और एक तरफ एनडीए गठबंधन लड़ रही है। ये चचा भतीजा की जो लड़ाई है, ये कहीं न कहीं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जो घी है वो तो दाल में ही गिरना है। अगर इनकी सीटें कम पड़ी तो ये उनको समर्थन कर देंगे, अगर उनकी सीटें कम पड़ी तो ये उनको समर्थन कर देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये कभी इस चिलमन से झाके, कभी उस चिलमन से झाके, लगा तो आज चिलमन में न इधर से झाके न उधर से झाके। ये चचा भतीजे की लड़ाई, ये बाप बेटे की लड़ाई, ये जो परिवारवाद की लड़ाई है, इसको खत्म करने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मैदान में आई है। दूसरी बात, सब लोग वोट मांगने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन आपके मसले को हल करने का काम कौन कर रहा है? मैं आपसे एक सवाल करने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आई है कि आज पूरे देश के अंदर, आज महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में आप देखिए कि सुरक्षित सीटों पे चुनाव कौन लड़ रहा है। सुरक्षित सीटों पे ये महाराष्ट्र की धरती से मैं बाबा भीमराव अंबेडकर को मुबारकबाद देना चाहता हूं, सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा हूं। मैं सच्ची खराबे अकीदत पेश कर रहा हूं। मैं उसके पहले आपको समझाना चाहता हूं कि जो सुरक्षित सीटें हैं, उस सुरक्षित सीट पे हिंदू दलित तो चुनावी मैदान में है। 1956 के बाद सिख दलित चुनावी मैदान में है। 1990 के बाद बौद्धिस्ट दलित भी चुनावी मैदान में है। लेकिन आपने ये कभी सोचा कि मुस्लिम दलित उस सीट पे क्यों नहीं लड़ता है? ईसाई दलित उस सीट पे क्यों नहीं लड़ रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कोई एनसीपी का नेता नहीं बताएगा, शरद पवार नहीं बताएंगे, राहुल गांधी नहीं बताएंगे, मोदी जी नहीं बताएंगे, लालू भालू नहीं बताएंगे, अखिलेश यादव नहीं बताएंगे, मायावती जी नहीं बताएंगी, ममता बनर्जी नहीं बताएंगी। सो काल सेकुलर पार्टियां जो पूरे हिंदुस्तान की है, वो आपके हक हुकूक की, आपके संवैधानिक हक की बात को नहीं बताएंगे। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अंग्रेजों से जब आरक्षण की मांग की जा रही थी, जब साइमन कमीशन आया, तो यही लोग गो बैक का नारा लगाने का काम किए। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा भीमराव अंबेडकर, गांधी, नेहरू, जिन्ना समेत तो तमाम नेता थे। जब उन्होंने कहा कि इस हिंदुस्तान के अंदर
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा एक पांचवी कौम दलित बस्ती है जो हर कौमों में पाई जाती है। आप देख लीजिए, हिंदू का धोबी हो, नट हाट कोरिया डफाली गधेड़ी फकीर भंगी जोगी मोची, ये तमाम जातियां जो मुसलमानों में है वो तमाम जातियां सिख में भी हैं, ईसाई में भी हैं, हिंदू में भी हैं। और जो 1937 एक्ट बना उसमें संपूर्ण दलितों का आरक्षण निहित था। 9 अगस्त 1950 तक संपूर्ण दलितों का आरक्षण संविधान में निहित था। लेकिन इस देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के मुसलमानों को आतंकित करने का काम किया, इस देश के मुसलमानों का आरक्षण छीनने का काम किया, इस देश के ईसाइयों का आरक्षण छीनने का काम किया, इस देश के ईसाई दलितों का आरक्षण छीनने का काम देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 अगस्त को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला करके हमारे संविधान में सारे आरक्षण पे प्रतिबंध लगाने का काम किया। और सिख दलित सड़क से संसद तक आंदोलन करने का काम किया। 1956 में इस संविधान में अमेंडमेंट करके उनको आरक्षण देने का काम किया गया। 1990 में बौद्धिस्टों को देने का काम किया गया। लेकिन मुस्लिम दलित और ईसाई दलित आज भी इससे वंचित हैं। क्या इस सवाल पे कोई लड़ने का काम किया? इस सवाल पे अगर कोई लड़ रहा है तो उसका नाम है मर्द मुजाहिद मौलाना आमिर निशादी। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। जब यूपीए की सरकार थी तब हम लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पे इस मांग को लेकर के 19 दिन भूख हड़ताल पे थे। लेकिन ये कांग्रेस के कानों में जू तक नहीं रेंगी। इस सवाल को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। आज वही कांग्रेस सरकार जो बहत्तल्फी होती है, आपने यहां देखा कि 26/11 को हेमंत करकरे को जिस तरीके से गोलियों का निशाना बनाया गया, पटला हाउस में आतिफ और साजिद समेत तमाम तालीम याफ्ता नौजवानों को जब गोलियों का निशाना बनाया जा रहा था, जब आतंकवाद के कटघरे में खड़ा करके जब मुसलमानों को जलील किया जा रहा था, आतंकवाद के कटघरे में खड़ा करके हमारा एक ट्रेंड बना दिया गया था कि लंबी दाढ़ी, लंबा कुर्ता, छोटा पैजामा आतंकवाद का ट्रेंड बना दी इस सरकार ने। और उस मसले पे जब कोई बोलने को तैयार नहीं था, और जब पटला हाउस कांड दिल्ली के अंदर होता है तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि शरद पवार बोले, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी बोले, हम इंतजार कर रहे थे कि सोनिया मैडम बोले, मनमोहन सिंह बोले, हम ये इंतजार कर रहे थे कि बिहार से लालू यादव बोले, नीतीश बोले, ममता बनर्जी बोले, अखिलेश यादव बोले, मायावती बोले। लेकिन जब कोई नहीं बोला तब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल स्पेशल ट्रेन ले जाकर के बटला हाउस के मुद्दे पे सोनिया गांधी को घेरने का काम की। और ट्रेन ले जाकर के हमने कहा कि आज के बाद अगर हिंदुस्तान का कोई निर्दोष एक भी नौजवान अगर फर्जी इनकाउंटर में मारा गया तो तुम्हारा राहुल गांधी भी खुली फिजा में हेलीकॉप्टर से नहीं घूमने पाएगा। पटला हाउस की न्यायिक जांच के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, हम अपने मसले पे लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन एक भी न सुनी कांग्रेस सरकार ने। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, आप देख रहे हैं कि एक यूपी के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अंदर आते हैं और कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अरे नफरती भाषण देने वाले, इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले, आप ये क्यों नहीं कहते कि जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे,
जब पढ़ोगे तो रोजगार मिलेगा, जब पढ़ोगे तो सिस्टम में फॉलो करोगे। और ये नहीं कहते हैं, ये आतंक फैलाने के लिए, इस देश में नफरत की बीज बोने के लिए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के लिए, सिख को ईसाई से लड़ाने के लिए ये नारा देते हैं कि जाओ एक धक्का और दो, जामा मस्जिद तोड़ दो। जामा मस्जिद इनके बाप ने बनवाया था। ये क्या नहीं कहते कि दिल्ली का एजुकेशन झांकी है, पूरा देश बाकी है। ये एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, ये रोजगार पे बात नहीं करेंगे। अभी झारखंड में आए थे, यहां भाषण दे रहे थे कि हम यहाँ के युवाओं को अगर हमारी सरकार बनी तो हम जो है नौकरी देंगे। यहाँ नौकरी के नाम पे वोट मांग रहे थे और उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां जब रोजगार मांग रहे थे प्रयागराज में, तो यही योगी की पुलिस उनको लाठियों से लहूलुहान कर रही थी। यहाँ तक कि गोरखपुर के अंदर जिस जिले से वो आते हैं, जब वहां की युवतियां रोजगार मांगती हैं तो उनको लहूलुहान कर दिया जाता है। यही इनका शिक्षा, बेरोजगारी की समस्या अजगर सांप की तरह से मुंह बा करके खड़ी है पूरे देश के अंदर। आज रोजगार नहीं है, रोजगार पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो इनका मैनिफेस्टो है, चाहे वो बीजेपी एनडीए गठबंधन का हो, चाहे इंडिया गठबंधन का हो, चाहे वो चचा भतीजे का हो, चाहे वो ठाकरे साहब का हो,